हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं भी ठीक, आप भी ठीक ही होंगे। आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। ओके, तो हमारा 3 मई को पेपर है पहला, एडवांस अकाउंटिंग। देखो पहले पेपर में ना इतना अच्छे से हमको तैयार होके जाना चाहिए कि क्या होता है कि पहला पेपर में आप जितना डरते हो उतना दूसरे में नहीं डरते हो, तो पहले में कॉन्फिडेंस आना बहुत जरूरी होता है। तो देखो इस बार का पेपर है हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भर भर के आएगा, और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मोस्ट ऑफ मतलब थ्योरी ही होता है। अब थ्योरी सब्जेक्ट को जैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की ही बात नहीं है, लॉ का भी इसमें आप फॉलो कर सकते हो। देखो तो इसमें क्या है कि बच्चे क्या होता है कि सबको आता है, ऐसा नहीं कॉन्सेप्ट समझ लिया, लेकिन जाके हम लोग आंसर कैसे लिखते हैं, हम लोग डायरेक्ट आंसर लिख के आते हैं। तो उसमें क्या होता है कि हमारा सोचिए 50-60% मार्क्स कट जाते हैं। जैसे अगर आपने डायरेक्ट आंसर लिख दिया तो आपके जैसे 5 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको 2 ही नंबर 3 ही नंबर मिलेगा, आपके दो नंबर कट जाएंगे। और जिसने प्रेजेंटेशन के साथ लिखा है, सब कुछ हाईलाइटेड करके लिखा है, तो उसको मार्क्स अच्छे आते हैं। तो पहली बात तो समझो बात को कि हमारा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है प्रेजेंटेशन। ये बहुत ही जरूरी है। अगर ये आप नहीं करते हो तो आपके मार्क्स मतलब आप ऐसा होता है ना कि 20% 30% कम मार्क्स लेके आओगे जितना लाना था, आज जो कि आपने 100% अच्छे से तैयारी की है फिर भी। तो अब इससे बचने के लिए क्या करें। तो देखो पहले प्रोविजन लिखना है। जैसे मान के चलो AS2 का क्वेश्चन आया, तो एज पर AS2 इन्वेंट्री मतलब इन्वेंट्री शुड बी वैल्यूड एट कॉस्ट और NRV विचएवर इज लोअर। तो ये प्रोविजन पे हम लिखेंगे उसको, मतलब ये बताएंगे कि ऐसा लॉ है। जैसे प्रोविजन में हम अपना लॉ लिखेंगे। फिर सेकंड पे आता है फैक्ट ऑफ केस, जैसे उसको एनालाइज करो। अगर कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन है, जैसे मान लो AS16 का क्वेश्चन है, AS फॉरेन एक्सचेंज का है, तो कैलकुलेशन है उसमें, AS10 का है प्रॉपर्टी प्लान का। तो ऐसा कैलकुलेशन वाला है तो आप उसमें फैक्ट ऑफ केस मतलब सेकंड पे लिख सकते हो। फिर कंक्लूजन मतलब आपने प्रोविजन लिखा, फैक्ट्स लिखा, दोनों का एक अपने शब्द में दोनों का मतलब क्या निकला आप एक कंक्लूड करके एक अच्छे से बना के लिखो। वैसे क्या होगा ना कि एक एग्जामिनर पे बहुत ही अच्छा इफेक्ट पड़ता है। लगता है कि नहीं बच्चों को सब आ रहा है। क्या होता है ना कि देखो एग्जामिनर ना बैठे रहते हैं, वो लोग कभी भी उन लोगों के पास कितनी सारी कॉपी आती है, तो सब कुछ पढ़ते नहीं बैठते हैं वो लोग। वो आपका प्रेजेंटेशन थोड़ा सा देखो, एक यहाँ पे ट्रिक है कि अगर आपने थोड़ा बहुत इधर उधर भी क्वेश्चन लिखा ना, लेकिन प्रोविजन फैक्ट ऑफ केस ऐसे 3 पैराग्राफ में बना के लिखा, तो आपका एक मतलब अच्छा कॉपी दिखता है, मतलब और लोगों से बेटर दिखेगा। मतलब ऐसा होगा ना कि थोड़ा इधर उधर आंसर भी रहा तो आपके थोड़े बहुत मार्क्स मिल जाएंगे। आप एस पहले तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का ना एक भी क्वेश्चन छोड़ के मत जाना। प्रोविजन फैक्ट ऑफ केस कंक्लूजन कुछ भी मतलब मिला जुला के थोड़ा बहुत भी पढ़ा होगा आप लिख के आना। देखना मतलब ऐसा नहीं है कुछ नहीं आता है ना, फिर भी आपको सिर्फ इतने प्रेजेंटेशन से बहुत अच्छा मतलब थोड़ा 5-10 नंबर बढ़ जाएंगे। 5-10 नंबर बहुत होते हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। अब देखो पहली बात तो इतनी बात याद रखना कि कोई भी अगर आंसर लिखो तो उसका काउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर जो AS नंबर है आप उसमें कोड करना, क्योंकि ये बहुत ही जरूरी चीज है। अगर AS नंबर नहीं लिखोगे तो एग्जामिनर पहले ही समझ जाएगा कि आप ऐसे तुक्का मार के कुछ भी लिख रहे हो। हाँ, लेकिन एक और बात है कि अगर आपको याद नहीं आ रहा है तो गलत नंबर तो मत लिखिए ना। गलत लिखोगे तो वो पहले भले ही नीचे आपने पूरा सही लिखा हो, लेकिन AS नंबर गलत लिख दिया। और उसी तरह अगर लॉ का भी है, अगर आपने सेक्शन गलत लिख दिया तो वहीं से पूरा नंबर खत्म। आपने कितना ही सही लिखा, क्योंकि एग्जामिनर कभी भी पूरा कॉपी नहीं पढ़ते हैं। आपके पॉइंट्स देखेंगे ऊपर से, उसके बाद आपको नंबर दे देंगे। आपका कॉपी देख के ही वो जज कर लेते हैं कि हाँ इसने क्या ही लिखा होगा। इसीलिए तो बहुत सारे बच्चों को मिस्टेक भी हो जाता है। किसी बच्चे का अच्छा सही लिख के आया हुआ है, किसी का उसका राइटिंग गलत है, या कुछ उसने थोड़ा सा इधर उधर प्रेजेंटेशन कर दिया, थोड़ा कट कर दिया, बहुत ज्यादा रफ कर दिया, तो एग्जामिनर ना ऐसे ही काट देते, देखते भी नहीं है। अब बच्चे को तो हट हो जाता है, वो अपना कॉपी मंगाता है, बोलता है कि देखो मैंने तो सही लिखा है। लेकिन उन लोगों पर थोड़ा ध्यान देके चेक करना चाहिए, क्योंकि भैया आपके लिए एक कॉपी आ रहा है, लेकिन उसके लिए मतलब अटेम्प्ट है, मतलब 6 महीने तैयारी करके वो बच्चा आया है, 6 महीने 9 मंथ तैयारी करके आए कितने साल से। तो आप थोड़ा सा इस चीज पे तो ICI को ध्यान देना ही चाहिए। ये तो एक बहुत बड़ी कमी है हमारे ICI फैकल्टी में, थोड़ा सा इस चीज को देखना चाहिए। बट कोई नहीं, अब है जो है सो तो है ही, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा देखो अंडरलाइन करेंगे। जैसे प्रोविजन हम लिख रहे हैं तो उसको अंडरलाइन करो। अंडरलाइन करने से ना आपका कॉपी इतना अच्छा दिखता है एग्जामिनर, मतलब अगर आप सोचिए ना कि जैसे नहीं होता है कि दिखावा बहुत चलता है, वही बात है। अगर अपनी कॉपी को ना थोड़ा इधर उधर भी लिखे हो, बहुत अच्छा दिख रहा है, पूरा अंडरलाइन किए हुए हो, प्रोविजन लिखे हो, AS नंबर कोड कर दिए हो, बस वही दिखेगा उन लोगों को। सही बता रहे हैं, और कुछ नहीं दिखेगा। अंदर उतना जाके उन लोग पढ़ते नहीं है कि क्या लिखे हो पूरा। ये तो अंडरलाइन कर देना। जैसे AS2 प्रोविजन लॉ लिखा है उसको अंडरलाइन कर दो। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जैसे लग रहा है कुछ वर्ड डाले हुए हो तो उसको अंडरलाइन कर दो। तो इससे बहुत अच्छा हमारी कॉपी पे इफेक्ट आता है। उससे हमारे नंबर बढ़ते ही बढ़ते हैं, मतलब कम नहीं होगा, आपको ज्यादा मिल सकता है। फिर उसके बाद आपने जो भी वर्किंग नोट्स है, जैसे होता है ना कि हम कैलकुलेटर लेके जाते हैं और सब उसी पे कैलकुलेट करते रहते हैं, नहीं, सबसे बड़ी गलती है नंबर कटने का ये भी, क्योंकि एग्जामिनर को लगता है कि आखिर इसने शो किया ही नहीं है हमारी कॉपी में, कहीं वर्किंग नोट बनाया ही नहीं है, तो कैसे निकाला है। तो ये चीजों को थोड़ा सा कैलकुलेशन उनको दिखाना है कि हमारा ये जो मार्क्स आया है, अरे ये हमारा जो आंसर आया कैसे आया, तो वो कैलकुलेशन आप वर्किंग नोट में जरूर दिखाना। फिर उसके बाद प्रिपेयर कंसाइज नोट। आप प्रिपेयर कंसाइज नोट वहां पे कॉपी पे जाके थोड़ी ना करोगे। ये प्रिपेयर कंसाइज नोट मैं बता रही हूँ कि जैसे हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं एग्जाम, तो उसके लिए एक कंसाइज नोट बनाना जरूरी होता है। क्योंकि देखो इतने सारे AS हैं, हम एग्जाम टाइम में कैसे मतलब पढ़े,
तो एक साथ जैसे पढ़ के आए हैं उतना पूरा भरा भरा आपका 2-3 कॉपी हो गया होगा आईएएस का, तो वो नहीं पढ़ सकते लास्ट टाइम में। तो इसीलिए जब भी पढ़ना शुरू कर रहे हैं हम, तो उस टाइम हम कंसाइज नोट बनाना अपने खुद से अगर बनाएं तो एक ज्यादा ही हेल्पफुल होता है। मैंने बनाया था अपना, बहुत ही हेल्पफुल था। मतलब ऐसा था कि आप जैसे एग्जाम से 2 दिन पहले 3 दिन पहले पढ़ सकते हो, पूरा तो नहीं पढ़ सकते लेकिन उतना कंसाइज नोट बनाते चलो, जितना हम पढ़ रहे हैं उतना बनाते चले कि लास्ट टाइम में हम उसको अच्छे से रिवीजन कर लें, जैसे हमारा सारा कवर भी हो जाए और हमारा रिवीजन भी हो जाए। ठीक है, तो इन बातों का थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो आपका देखो मार्क्स जरूर, इस चीज को थोड़ा ध्यान रखोगे, प्रेजेंटेशन और ये सब एएस नंबर कोट करना, अंडरलाइन करना, तो आपको बहुत ही अच्छा मार्क्स आएगा। फिर और क्या ही बोले। थैंक यू सो मच गाइस। अब तो मिलते हैं देखो नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। सब्सक्राइब करो चैनल को।